22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ टेररिस्ट पहलगाम में जाकर वहाँ के टूरिस्ट पर एक अटैक करते हैं, जिसमें लोगों का रिलीजन पूछकर उन्हें जान से मार दिया जाता है। उनके परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी जाती है। 26 लोग मारे जाते हैं और जिसके बाद देश में गुस्सा भर जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो भारत के इंटेलेक्चुअल्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो रैशनल होकर सोच सकते हैं, जिनकी सोच कट्टरता के परे है। देश के हालात हम सभी को पता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ टेररिस्ट, जी हाँ, कुछ मुस्लिम्स नहीं, कुछ आतंकी, कुछ टेररिस्ट पहलगाम में जाकर वहाँ के टूरिस्ट पर एक अटैक करते हैं, जिसमें लोगों का रिलीजन पूछकर उन्हें जान से मार दिया जाता है। उनके परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी जाती है। 26 लोग मारे जाते हैं और जिसके बाद देश में गुस्सा भर जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, जिसका जवाब भारत सरकार कुछ ट्रीटीज़ जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी से बैक ऑफ करके, इंडियन एम्बेसी को पाकिस्तान में बंद करके और पाकिस्तान एम्बेसी को इंडिया में बंद करके, अटारी बॉर्डर बंद करके, वीज़ा कैंसिल करके जवाब देती है। लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं होता। उसके बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हैं। उसके बाद एक अलग सी बहस छिड़ जाती है देश में। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शांति बरकरार रखनी चाहिए, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि लड़ाई तो बनती है, यही सही मौका है पाकिस्तान को असली सबक सिखाने का। तो इसमें एक सही राय क्या हो सकती है, एक रैशनल थॉट क्या हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल विजन क्या हो सकता है किसी भी भारतीय युवा के लिए? लड़ाई कौन चाहता है? कोई नहीं। क्या सरहद पर खड़ा फौजी लड़ाई चाहता है? बिल्कुल नहीं। फौजी या मैं कहूं आर्मी, वो ऐसा प्रोफेशन है, वो एक ऐसा काम है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा ये चाहता है कि उनकी जरूरत कभी पड़े ही ना। उनसे ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि शांति बनाई रखनी चाहिए, उनकी बात भी सही है, शांति बनाई रखनी चाहिए। मैं दुनिया को एक अलग तरीके से देखती हूँ। जब भी मैं किसी डायलेमा में फंसती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, तो मैं अपने आप को एक ह्यूमन की तरह नहीं, एक सोशल एनिमल की तरह देखती हूँ। बहुत सारी स्पीशीज है धरती पर जो एग्जिस्ट करती हैं, और हमेशा से जितनी भी स्पीशीज है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर एक रूल चलता है जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा सच रूल है। सबसे सच्चा लॉ अगर कोई है तो वो सही या गलत का, सच या झूठ का नहीं है। वो लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो नेचर का लॉ है, सबसे नेचुरल, सबसे असली और सबसे बड़ा सच है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप किसी भी फॉर्म में देखिए। तो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत मारना गलत है या सही? मारना बिल्कुल सही है। आप मारने को गलत कब कहते हो? जब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तब आप कहोगे कि मारना गलत है। एक्चुअल में जितनी भी स्पीशीज है, अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, हम हमेशा से ग्रुप में रहे हैं। हमने हमेशा ग्रुप्स को फेवर किया है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा ग्रुप में रहता था और अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। वैसे ही ग्रुप्स हमें आज दिखते हैं देश की फॉर्म में। वैसा ही ग्रुप एक भारत है, वैसा ही ग्रुप एक पाकिस्तान है। और जब मैं कह रही हूं कि शांति बनाई रखनी चाहिए और जब मैं कह रही हूं कि मारना सही है, तो इन दोनों थॉट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे सही थॉट कौन सा है? मारना गलत नहीं है, पर आप किस वजह से मार रहे हो वो मैटर करता है। भारत कभी भी किसी को मारकर प्लेजर नहीं देता। अपने प्लेजर के लिए या अपने फायदे के लिए भारत कभी अटैक नहीं करता। भारत कभी वॉर को प्रमोट नहीं करता। लेकिन एक सिचुएशन जब ऐसी बन जाए जहां पे आप गलत चीज को या तो सहो या उसका पलटकर जवाब दो, तो उस सिचुएशन में आपको मारना पड़ेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर या तो आप शिकार करोगे या फिर आप शिकार बनोगे। तो शिकार बनने से अच्छा हमेशा होता है शिकार कर लेना। हमने कभी कुछ शुरुआत नहीं की, हमने सिर्फ पलटकर जवाब दिया। आपका मेंटल कैलिबर क्या है? आप किसी चीज पर आप अगर वॉर कर रहे हैं तो क्या आप रिएक्टिव होकर वॉर कर रहे हैं या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर कर रहे हैं?
आप सामने वाले को मारकर खुश हो रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए आपको मारना पड़ रहा है, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है कि जब आपकी जान पर बने तब जान लो, तब सर्वाइव करने के लिए जान लो। भूख से मर ना जाओ इसलिए दूसरे जीव को मारकर खा लो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेदर चाहिए तो आपने कुछ जानवर मार दिए, या आपको नेल पेंट्स बनाने हैं तो आपने कुछ जानवर मार दिए, आपको अपनी आलीशान हवेलियों में कुछ लटकाना है तो आपने बारहसिंगा का सिर काट कर लटका लिया। वो सेडिज्म होता है। यहां पर वॉर हमारी नीड है। दूसरी बात जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वो है रिलीजन। मैं रिलीजन के ऊपर बोलती नहीं हूं, बहुत साफ से कारण है, क्योंकि हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है। बहुत कम लोग हैं जो रैशनल होकर लॉजिकली सोच पाते हैं, सही और गलत को समझ पाते हैं। पर आज मुझे लगता है आज जरूरत है लोगों को यह सच सुनने की। एक अटैक होता है पहलगाम में, कुछ लोगों ने रिलीजन पूछकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा। अब देश भर के हिंदुओं ने तलवार खींच ली पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। क्या ये सही था? नहीं। एक सेकंड में कह दिया मैंने नहीं। क्यों? 3 या 4 आदमियों ने जो किया उसके बदले आप पूरी एक कम्युनिटी को कह रहे हो कि तुम सब गलत हो। आपको वो 4 लोग याद रहे, आपको वो आदमी नहीं दिखा जिसने उन टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो मुसलमान आपको नहीं दिखा। अब आप कहेंगे कि वो टूरिस्ट हैं, वो टूरिस्ट को यूज करना चाहते हैं, उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो नहीं चाहते कि टूरिज्म बंद हो। अच्छा, तो टूरिज्म बंद ना हो इसलिए उस इंसान ने अपनी जान दे दी कि मैं मर जाऊं लेकिन टूरिज्म बंद नहीं होना चाहिए। एक औरत जिसने पूरे टेरर अटैक की ब्रीफिंग की आर्मी को, वो मुस्लिम थी। एक आदमी जो उन टूरिस्ट की जान बचा रहा था, जान बचाते हुए मर गया, वो मुस्लिम था। पर आपको वो मुस्लिम नहीं दिखेंगे। आप उनके बलिदान को, उनके स्टैंड को आप कुछ ना कुछ बहाना देके कवर अप कर दोगे कि ये तो इसलिए कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में वो लोग जो हिंदुस्तान के साथ आज खड़े हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ आज खड़े, वो किसी वजह से खड़े हैं, वो आपको दिख रहा है। पर आपको ये नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी आकर हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करके क्यों मार रहे हैं। इतना लॉजिक खत्म हो गया है आपके अंदर, आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। पर आपको यह बराबर समझ में आ रहा है कि कश्मीर में टूरिज्म बंद ना हो जाए इसलिए कश्मीर के मुसलमान टूरिस्ट के साथ खड़े हैं। कि इतना बाइस्ड कोई कैसे हो सकता है? और बाइस्ड होना किसी के लिए खतरनाक नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि आप सच नहीं देख पा रहे हो। आपको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। जो लोग देख पा रहे हैं उनके दिमाग में चीजें क्लियर है। आप कह रहे हो कि 26 लोग मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। 4000 लड़कियों का रेप होता है एक ऐसे देश में जिसमें 80% आबादी हिंदुओं की है। 400 लोग हर साल मर जाते हैं किस वजह से? कास्टिज्म की वजह से। एक ऐसे देश में जिसकी 80% आबादी हिंदुओं की है। हजारों औरतें हर साल जला दी जाती हैं दहेज की वजह से, एक ऐसे देश में जिसमें 80% आबादी हिंदुओं की है। अब आप कहोगे रेप का, दहेज का रिलीजन से क्या लेना देना? वही जो आप सोचते हो ना, जो आप हर बार बोलते हो कि आतंकवाद का धर्म होता है, वही नहीं होता। आप लोग कहोगे कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, मैं फिर कहूंगी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो हिंदुस्तान के अंदर दंगे करवा सकते हैं। 26 लोगों को मार के वो आपको इंस्टिगेट कर रहे थे कि आप अपने ही देश में 26,000 खुद मार दो, और आप तैयार भी बैठे थे मारने के लिए। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन ही ये चीजें कर रहा है। ये चीजें दोनों साइड से बराबर हो रही हैं। दोनों रिलीजन के बेसिस पर एक दूसरे को मार काट रहे हैं। अभी इस अटैक से पहले जो बंगाल में हो रहा था, जहां पर हिंदुओं के घर जला दिए गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ मुस्लिम्स के, जो उनको लगा कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, ऐसा एक लॉ पास किया जिस लॉ की एक्चुअल में लोगों ने जानकारी भी नहीं ली कि वो असल में लॉ है क्या, वो उनके फेवर में है या अगेंस्ट में है। और उसके बावजूद बेकसूर लोगों को जलाया गया, उनको अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। गलत चीजें दोनों तरफ से हैं और बराबर हैं। और मैं कोई सेक्युलर नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं जो सही गलत से पहले रिलीजन नहीं देख पाती, जिसको गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए रिलीजन कास्ट नहीं देखने पड़ते।
ना ही ऐसा कुछ है कि मैं एक रिलीजन को सपोर्ट करती हूं या दूसरे को अपोज करती हूं, नहीं। मेरे हिसाब से रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज होती है कि कोई इंसान क्या बिलीव करता है और किस चीज को प्रैक्टिस करता है, बाकी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता। बट दिस इज हाई टाइम वी रियलाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम सबको हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा और हिंदुस्तानी से पहले हम सबको इंसान बनना पड़ेगा। आतंकवाद सिर्फ डर चाहता है। वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर में कभी डेवलपमेंट हो ही ना। वो चाहते हैं कि कश्मीरी हमेशा डर में जिए। हम हमेशा कहते हैं कश्मीर हमारा है, बहुत चिल्लाकर कहते हैं, जोश में कहते हैं, संसद में कहते हैं, सड़कों पर कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं, अपने ट्वीट्स पे कहते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कहते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे कहते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करके कहते हैं कश्मीर हमारा है। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ठीक है, कश्मीर आपका है। और कश्मीरी किसके हैं? आपके हैं कश्मीरी? खड़े हो आप कश्मीरियों के साथ? आपको ना सिर्फ वो जमीन का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक प्रेस्टिजियस इशू है। अगर आप कश्मीर को अपना मानते हो तो आपको कश्मीरियों को भी अपना मानना पड़ेगा। एक इंसान की ना बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, उसका नेशन, उसका जेंडर, वो कौन से स्टेट से है, वो कौन से देश से है, वो कौन सी सिटी से है, वो कौन सी भाषा बोलता है, उसके थॉट्स क्या है, उसका स्टैंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन जब भी बात टेररिज्म की आती है, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी नजर आती है, रिलीजन। आप क्यों नहीं देखते कि वो एक पाकिस्तानी है और हम हिंदुस्तानी? पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी थी, पर आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। आपने बड़ी आसानी से इग्नोर कर दिया। आप इतना सेलेक्टिवली चीजों को एक्नॉलेज और इग्नोर कैसे कर देते हो? मैं जानती हूं मैं आपको बहुत उकसा चुकी हूं मुझे गालियां देने के लिए, पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी। धर्म माना नहीं जाता, धर्म का पालन किया जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप सनातनी हैं तो आप सनातन को समझिए। कुछ लोगों ने इतने भड़काने वाले बयान दिए हैं उन 26 मौतों पर कि हिंदुस्तान में दंगे हो सकते थे और वो लोग तैयार थे उन दंगों के लिए। अगर हिंदुस्तान में उन घटिया बयानों की वजह से दंगे हो जाते, तब क्या हिंदू नहीं मरते? तब क्या एक भी हिंदू नहीं मरता? पर तब उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तब मुसलमान भी मरा है। आप अगर एक रैशनल इंसान है, अगर आप एक इंटेलेक्चुअल है, तो सही या गलत आप डिसाइड करेंगे। आपको सही गलत देखने से पहले किसी का रिलीजन, किसी का जेंडर जानने की जरूरत नहीं है। वही होता है असली रैशनल, असली इंटेलेक्चुअल इंसान, असली लॉजिकल इंसान। पर आप किसी की मौत पे भी नहीं रो सकते अगर आपको उसका रिलीजन नहीं पता। तो इंसान की मौत, अगर बेवजह कोई इंसान मर गया तो आपको पहले उसका धर्म पता करना पड़ेगा, तब आपके मन में थोड़ी सी संवेदना, थोड़ा सा दुख, थोड़े से आंसू आ पाएंगे। मुझे बुरा लगता है, मैं नहीं बोलती कभी भी रिलीजन पे, पर मैं आज बोलना चाहती हूँ, सनातन के बिहाफ पे बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को समझो सनातन को। सनातन के मायने ना बहुत बड़े हैं। आप भगवा पहन के, भगवा लहरा के, जय श्री राम चिल्ला के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूं। आपको समझना पड़ेगा कि ये रिलीजन किस चीज के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि कोई भी सनातन का ग्रंथ कुछ भी नहीं है अगर उसके लोग उसकी पालना नहीं करते। ये ग्रंथ, ये किताबें, वेद सिर्फ इसलिए नहीं लिखे गए थे कि आप लोगों को ये डिस्प्ले कर सको कि देखो हमारा रिलीजन कितना महान है। आपका रिलीजन महान तभी कहलाएगा जब उस रिलीजन के लोग उन चीजों को, उन फैक्ट्स को, उन अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे। आप कहोगे कि हम राम हैं, वो रावण है। ठीक है, आप हैं राम, वो है रावण, बहुत अच्छी बात है। पर राम भी रावण की मौत पर रोए थे। उतनी संवेदना है आप में, उतना धैर्य है कि आप किसी को माफ कर सके। पर हम तो बिना गलती के लोगों को, जो बेकसूर है, उनको फांसी पर चढ़ाने को तैयार रहते हैं, मौत के घाट उतारने को तैयार रहते हैं। ये तो वही बात है कि हमें शांति चाहिए थी और हमारा झंडा थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो हमने लाशों का ढेर लगा दिया और उस पर चढ़ के अमन का झंडा फहरा दिया। जो इंडियन आर्मी ने किया वो एक ब्रेव स्टेप था। वो खड़े हैं आज भी हमारी रक्षा में। किस लिए? ताकि इस देश को बचा सके। इसलिए नहीं कि वो देश को सरहद पर बचाए और हम अपने ही देश में दंगे करके अपने ही लोगों को खुद ही मार दें। आपको अपनी आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। आप कास्ट से पहले रिलीजन है, आप रिलीजन से पहले एक नेशन है, और आप नेशन से पहले एक इंसान है। जहां पर झगड़ा नेशंस का है ही नहीं,
वहां आपको इंसानियत देखनी पड़ेगी, वहां आपको इंसान की जान बचानी पड़ेगी। जहां मसला नेशंस का है वहां आपको रिलीजन को इग्नोर करना पड़ेगा, वहां आपको सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं जानती मैं समझा पा रही हूं अपनी बात, नहीं समझा पा रही, पर मुझे यह लगता है कि जो इंसान समझना चाहता है वो समझ चुका है मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं भी शांति चाहती हूं, पर मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यकीन करती हूं, और हम भारतीय इतने फिट हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। हमारी सेना इतनी सशक्त है, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान का हर युवा, लड़का लड़की, भले ही हम ट्रेंड हो या ना हो, हाथों में हथियार लेकर सरहद पर खड़े रहेंगे, आपस में लड़ने के लिए नहीं, टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ने के लिए। जय हिंद।